बेटियाँ, बहुएं, भतीजियाँ, भांजियाँ, बुआएं, मासियाँ, हमेशा औरत को एक मजबूर और बेचारी औरत बनाकर सबके सामने किया है और काफ़ी इसके बारे में आया है, आर्टिकल्स भी आए हैं, कविताएं बनती है। बट आज मैं आपको एक बात ये कहना चाह रही हूँ, हम इतने सालों से राखी का ये बंधन निभा रहे हैं, कहाँ बांध पाते हैं हम भी राखी के इस धागे को उतने सम्मान के साथ। हमें भी तो अंदर कितने मतभेद है ना, हमारी भाभीयों से, हमारे भाइयों से। तो राखी का सही मतलब हमेशा भाई भाभी ही क्यों समझे? क्या हम बहनें भी समझने को तैयार हैं? आज हमारी भाभियां हमारे साथ रहती हैं, हमें छोटी छोटी बातें उनकी बुरी लग जाती है। भाइयों के बारे में हमें लगता है कि वो बदल गए हैं समय के साथ। तो क्या हमने भी उन्हें माफ करके आगे बढ़ना सीखा है? और हम हमेशा जज क्यों बन जाते हैं? कभी खुद की भी तो वकील बन के वकालत कर लें कि क्या हम भी सच में उतना कर पाते हैं जितना हम उनसे आशा करते हैं। जहाँ तक भेदभाव की बात है, जहाँ तक आपको लग रहा है कि कुछ बदल गया है, माँ मेरा वो कोना नहीं बचा मेरे मायके में जहाँ जिसे मैं अपना कह सकूं। माँ कहाँ है मेरे लिए वो कपड़े रखने की जगह, माँ कहाँ है मेरे लिए वो सोने की जगह। इस तरह की बातें अगर है भी आपके मन में, तो आप अपने माता पिता भाई भाभी को एक साथ बैठाकर उनसे बातचीत करिए। बातचीत करने से सभी चीज़ों का हल निकलता है। लेकिन अपनी ही सोची समझी बातों को उलझा लेना, अपने अंदर इतनी गांठें बना लेना कि हम जब वो राखी की एक गांठ बांधते हैं तो उस गांठ का उतना महत्व रह ही नहीं जाता है। तो मत बांधिए वो राखी जो इतनी मतभेदों को लेके होती है। राखी उसी दिन बांधिए जिस दिन आप सारे मतभेद भुलाकर जिंदगी में सरल तरीके से आगे बढ़े। और इसीलिए राखी का यह त्योहार अपनी सभी घर की महिलाओं के साथ भी बनाइए, क्योंकि हम क्यों हमेशा अपना खुद का भेदभाव बनवा रहे हैं। हम खुद केवल भाइयों को राखी बांध रहे हैं और भाई को बांध रहे हैं तो उनकी अर्धांगिनी भाभियों को ही बांध रहे हैं। बट ऐसा करके तो हमने ये दिखा दिया कि आपकी बागडोर जो है अब आप ले लीजिए। लेकिन हम उनसे कभी ये नहीं कहते हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी की बागडोर भी मैं अपने हाथों में लेती हूँ, मैं भी आपकी सुरक्षा करती हूँ, मैं भी आपके लिए प्रार्थनाएं करती हूँ, हमेशा आपका घर परिवार सुखमय हो, समृद्धमय हो, इसकी कामना करती हूँ। और जिस भी दिन आपको मेरी ज़रूरत होगी भाई, बिना कहे मैं आपके पास आती हूँ और आती रहूँगी। तो हर वक्त एक बेचारी बनकर, हर वक्त गुस्से में तमतमाया चेहरा, गुस्से वाला मन, इतने मतभेद लेकर हम राखी की वो थाली लेकर जाते हैं, तो क्या हम ये न्याय कर पाते हैं इस त्योहार के साथ? बिल्कुल नहीं। आप बताइए, आपने कितने दिन हो गए कि खुल के बात की है अपने पूरे मायके में पूरे परिवार के साथ? जो भी चीज़ें आपको लगती हैं अधिकतर आप अपनी माँ के साथ कर लेती हैं और बहुत सारी बातें कर लेती हैं, अपनी जो भाभीयों को छोड़ के अपनी बहनों के साथ कर लेती हैं, लेकिन उस बात का कभी नतीजा निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बात हमने निष्पक्ष तरीके से की ही नहीं है। किसी भी बात का हल निकालने के लिए उसे निष्पक्ष तरीके में आना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो किसी भी त्योहार में हमारे मिले हुए उपहारों का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई बात चुभ जाती है, आपको लगता है कि कुछ कमियां ज़्यादा हो रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप अकेले भाभी को क्यों अदालत में खड़ा करती हैं? आपके भाई भी हैं। हमेशा ऐसा कि हम खुद औरतें, हम जब भी कुछ बुरा होता था हम खुद औरतों के ही पीछे पड़ती हैं, हमें बोलती हैं हमारी भाभी ऐसी है, हमारे भैया तो बहुत अच्छे हैं, हमारी भाभी ऐसा करती हैं। तो मत भूलिए कि आप भी खुद एक महिला हैं और आप किसी महिलाओं को ही इस तरीके से कर रही हैं, मतलब उसको कटघरे में लाके खड़ा कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से अष्टमी भी अब आने वाली है और राखी के इस पवित्र धागे को तब तक ना बांधिए जब तक आपका मन पवित्र ना हो। राखी के इस बंधन पावन पर्व को इस बार मनाने से पहले आप अपने भाई भाभी के साथ बैठ के सारी बातें करिए, खुल के करिए, मतभेद अपने दूर करिए और फिर निष्पक्ष होकर सरल और सहज और प्यार भरे मन से आप राखी बांधिए और उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वो हमेशा खुश रहे। तो अपने आप को हमेशा बेचारा समझ के, दुख होकर, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। समय बदल चुका है, अपने लिए स्टैंड लीजिए, बात करिए, हल निकालिए और आगे बढ़िए। एक अच्छी बहन है, एक अच्छी बेटी है तो वैसे हमेशा ही रही है, लेकिन एक बहन बेटी होकर दूसरे घर की बहन बेटी पे हमेशा आरोप प्रत्यारोप मत करिएगा।
क्योंकि फिर आप भी किसी और घर जाती हैं तो वहाँ पे भी वही सेम चीज़ें रिपीट होती है। लेकिन होता ये है कि हम हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा नंबर दे देते हैं और सामने वाले को ज़ीरो पे लाके खड़ा कर देते हैं। लेकिन देखिए, ज़ीरो जब देते तो अपना हाथ खुद ब खुद कहता है वाओ, इट्स वाओ। आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, खुल के जीते हैं। ज़िंदगी खुल के जीने का नाम है। आप सबको एक बार और रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। जय श्री कृष्ण।